ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द दैट सीजन फर्स्ट एपिसोड 5। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें एक छोटे लड़के और एक डॉग को दिखाया जाता है जिसे कुछ लोग परेशान कर रहे होते हैं। और वहाँ पर ही जो अकीरा रहता है वो एक सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में रहता है जो कि उन्हें वहाँ पर बचाता है। यानी अकीरा को एक सुपर हीरो बनना था, जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और हम अकीरा को देखते हैं जिसकी नींद टूटती है और वो उठता है और अपनी बकेट लिस्ट में देखता है कि उसे अपने बचपन का सपना पूरा करना है। उसके अगले सीन में हम कैंचो को देखते हैं जो कि मोबाइल पर चेक कर अकीरा को बताता है कि ये वायरस पूरे जापान में ही फैल चुका है, शायद कोई बचा नहीं है। और साथ ही बताता है कि आर्मी ने खुद को एक आइलैंड पर सेव कर लिया है। और उसके अगले सीन में वहाँ पर हमें पता चलता है जो पहाड़ी में बसे विलेजेस हैं उनकी भी टनल बैन कर दी गई हैं ताकि कोई ज़ॉम्बी वहाँ पर ना पहुँच सके। जहाँ पर अकीरा को पता चलता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं वो भी विलेजेस में ही रहते हैं, इसका मतलब वो भी सेफ होंगे। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो कैंचो है वो वहाँ पर टंकी के पानी से बात लेने लगता है, जिसके बाद वहाँ पर जो अकीरा रहता है वो कैंचो को बताता है कि उसे अपने बचपन का सपना याद आ गया है, उसे एक सुपर हीरो बनना है। जिसके बाद कैंचो कहने लगता है कि ये कैसे होगा, तुम ना दौड़ सकते हो और ना ही खुद को हील कर सकते हो। जहाँ पर अकीरा बताता है कि उसने पहले ही एक सूट ढूंढ लिया है और उसे लेने के लिए कहीं जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर पहुंचते हैं। उसके अगले सीन में अकीरा कैंचो को देखते हैं जो कि उस एक्वेरियम के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें एक शार्क भी दिखती है जो कि बहुत सारे ज़ॉम्बी को खा चुकी थी और शायद वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसके बाद वो दोनों और अंदर जाते हैं। फिर वहाँ पर फाइनली अकीरा को वो सुपर हीरो सूट मिल जाता है जिसके लिए वो वहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके अंदर लोग होते हैं और उस बस के चारों ओर ज़ॉम्बीज होते हैं। साथ ही में पता चलता है उस बस में वो गर्ल शिजुका भी होती है। जिसके बाद उस बस में बैठा हुआ एक आदमी वहाँ पर ज़ॉम्बी बन जाता है, जिसके बाद सभी लोग उस बस से निकलकर वहाँ पर भागने लगते हैं और वहाँ पर काफी लोगों को ज़ॉम्बी खा जाते हैं। उसके अगले सीन में हम एक गर्ल को देखते हैं जिसके पीछे कुछ ज़ॉम्बी भाग रहे होते हैं और जो वो गर्ल थी वो उसी कलबीरियम की तरफ भाग रही थी। जिसके बाद वहाँ पर अकीरा आता है जो कि उस गर्ल को वहाँ पर बचा लेता है और साथ ही वहाँ पर सुपर हीरो पोज और सुपर हीरो डायलॉग्स भी मारने लगता है। और साथ ही वहाँ पर हमें पता चलता है अकीरा ने जो सूट पहन रखा था वो दरअसल में एक शार्क सूट था। इसका मतलब तो लोग शार्क और क्रोकोडाइल के टैंक को अंदर से साफ करते हैं वो लोग इस सूट को पहनते हैं ताकि वो सेफ रहें। उसके बाद जो अकीरा था वो बाकी लोगों को भी उस एक्वेरियम के अंदर जाने के लिए कहने लगता है और साथ ही तो लोग उसके अंदर जा रहे थे उसमें शिजुका भी होती है जिसे अकीरा वहाँ पर देख लेता है। और साथ ही वहाँ पर शिजुका सोच रही होती है ये जोकर जैसे सूट में यहाँ पर क्या कर रहा है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं बहुत सारे ज़ॉम्बी अकीरा के ऊपर आ जाते हैं, जिसके बाद अकीरा सोचने लगता है कि यही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का। पर वहाँ पर जो अकीरा था वो उन ज़ॉम्बीज को संभाल नहीं पाता और वो सारे ज़ॉम्बीज अकीरा को काटने लगते हैं। पर सूट की हेल्प से अकीरा को वहाँ पर कुछ होता नहीं, जिसके बाद वो कैंचो से हेल्प मांगने लगता है। पर कैंचो वहाँ पर ये कहकर गेट बंद कर देता है कि तुम तो सुपर हीरो हो, तुम खुद ही इनसे निपट लो। जिसके कुछ देर बाद जो अकीरा था वो उन सारे ज़ॉम्बियों को पानी में फेंक देता है और फाइनली वहाँ से बच जाता है। जिसके अगले सीन में अकीरा को देखते हैं जो कि सेफली अंदर आ जाता है। उसके अगले सीन में जो अकीरा था वो शिजुका के पास जाता है उससे बात करने के लिए और साथ ही उससे उसका नंबर भी मांगता है। पर शिजुका वहाँ पर अकीरा को दोबारा सुना देती है और साथ ही कहती है कि तुम बार बार ऐसे अपनों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। जहाँ पर अकीरा कैंचो के बारे में भी सोचने लगता है कि वो अपने ड्रीम्स के चलते कैंचो की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। जिसके बाद वहाँ पर शिजुका बहुत कुछ कहने लगता है अकीरा को, जिसे सुनकर कैंचो और अकीरा को वहाँ पर और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो वहाँ पर साथ ही शिजुका उसे अपना नंबर भी नहीं देती। उसके अगले सीन में वहाँ पर कुछ आवाज आने लगती है, जिसके बाद अकीरा और कैंचो उसे चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो एक शार्क को देखते हैं जो कि अब उस टैंक से बाहर आ गई थी और साथ ही उसने जितने ज़ॉम्बीज को खाया था उनकी हेल्प से उस शार्क के पैर निकल गए थे ताकि वो जमीन पर भी चल सके। इसके बाद सभी लोग वहाँ से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं और वहाँ पर अकीरा सोचने लगता है कि अगर एक सुपर हीरो होता तो वो क्या करता। और फिर अकीरा भी कैंचो और शिजुका के साथ वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इमरजेंसी एक्सिट की तरफ भागती है और शिजुका को वहाँ पर वो धक्का दे देती है, जिसकी वजह से शिजुका वहीं रह जाती है। और उसके अगले सीन में सभी लोग एक सेफ कमरे के अंदर होते हैं। उसके अंदर वहाँ पर अकीरा को पता चलता है कि यहाँ पर शिजुका नहीं है, जिसके बाद अकीरा दोबारा बाहर जाता है शिजुका को बचाने के लिए। और वहाँ पर हम शिजुका को देखते हैं जो कि उस शार्क के सामने होती है और साथ ही वहाँ पर शिजुका सोच रही होती है इसलिए उसे अकेले रहना पसंद है। इसके बाद वो शार्क शिजुका की तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी वहाँ पर अकीरा वहाँ पर शार्क को टक्कर दे देता है, उसे एक तरफ कर देता है। जिसके बाद शिजुका सोचने लगती है कि ये दोबारा हेल्प के लिए आ गया, जहाँ पर अकीरा कहता है उसे कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर शिजुका कहने लगती है कि कोई अपनी मनपसंद चीजों को करने के लिए अपनी जान को खतरे में कैसे डाल सकता है। उसके बाद वहाँ पर शिजुका अकीरा से प्लान पूछने लगती है, पर अकीरा तो वहाँ पर बिना प्लान के ही आ गया था। जिसके बाद वो दोनों भागने लगते हैं। वहाँ पर शिजुका कहती है कि उसके पास एक आइडिया है पर उसमें खतरा है। जिसके बाद हम वहाँ पर कैंचो को देखते हैं जो कि दूर से उन दोनों को देख रहा था, पर वो शार्क के डर से उन्हें बचा नहीं पा रहा था। जिसके बाद शिजुका वहाँ पर बताती है कि जो शार्क है उसके नोज पर इलेक्ट्रिकल सेंसर होते हैं, अगर वो उसके नोज पर थोड़ा भी करंट दे तो वो शायद मर सकती है। जिसके बाद जो शिजुका थी वो एक कमरे में कुछ बड़े सेल लेने के लिए चली जाती है और जो अकीरा था वो अपनी तरफ शार्क के ध्यान को कर लेता है। जिसके बाद शार्क जो थी वो अकीरा के पीछे लग जाती है, जहाँ पर अकीरा किसी तरह उससे बचकर वहाँ पर भाग रहा होता है, जिसे देखकर जो कैंचो था वो भी उस शार्क का डिस्ट्रैक्शन अपनी तरफ कर लेता है। और इतने में जो शिजुका
शिजुका थी वो सेल लेकर वहां पर आ जाती है जिसे वो अकीरा को देती है, जिसके बाद जो अकीरा था वो उन सेलों को लेकर उस शार्क की तरफ बढ़ता है और उसके फेस पर एक जोरदार पंच करता है, जिसकी वजह से जो शार्क थी वो वहां पर मर जाती है और सेफली वहां से बाहर निकल जाते हैं। जिसके बाद जो अकीरा और केंचो थे वो समुद्र की तरफ जा रहे थे, जो कि अब बाहर निकल चुके थे, और साथ ही शिजुका भी उनके पीछे ही जा रही थी। और साथ ही वहां पर शिजुका कहती है कि उसे किसी बड़े ग्रुप में नहीं रहना, इसलिए वो उनके साथ चल रही है। जहाँ पर शिजुका थी वो अकीरा के हाथ में उसकी बकेट लिस्ट भी देख लेती है, जिसे देखकर वो दोबारा सोचने लगती है कि तो अपनी मनचाही चीजें करेंगे और इसके चलते ये कभी भी खतरे में पड़ सकते हैं और वो अपनी जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। और जहाँ पर जो अकीरा था वो दोबारा शिजुका से उसका नंबर मांगने का ट्राई करता है, पर वहाँ पर शिजुका उसकी बात काट देती है। जिसके बाद वहाँ पर हमें उन तीनों के कन्वर्सेशन देखने को मिलते हैं, जिसके बाद शिजुका कहती है कि उन दोनों के गोल्स अलग अलग हैं, इसलिए उन्हें अपने डिफरेंट वेज चूज करने पड़ेंगे, इसलिए वो उनके साथ नहीं चल सकती। जिसके बाद जो अकीरा और केंचो थे वो अपनी बाइक पर बैठ जाते हैं और साथ ही शिजुका से पूछने लगते हैं कि वो अब कहाँ जाएगी। जिसके बाद शिजुका कहते हैं कि कहीं एक सेफ जगह हो जाएगी अब। उसके बाद जो शिजुका थी वो भी वहाँ पर अकीरा को उसे अपना नंबर दे देती है, क्या पता वो फिर कभी मिले या ना मिले। जिसके बाद जो अकीरा और केंचो थे वो अपनी बाइक पर निकल पड़ते हैं, जहाँ पर केंचो अकीरा से पूछने लगता है कि अब वो क्या करेंगे और कहाँ जाएंगे। जहाँ पर अकीरा कहता है कि वो काफी टाइम से अपने पेरेंट्स से नहीं मिला, इसलिए वो अपने अब गाँव जाएगा। और इस सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक भी मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई एनिमे फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।